हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो है 1857 के क्रांति से संबंधित प्रश्न जो है बिहार पुलिस के लिए इस बार आने वाली एग्जाम में से हमेशा पूछा गया प्रश्न और पूछने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी को। और क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 1857 के विद्रोह जो कब प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पे कि दिल्ली, और बी हो जाता है यहाँ पे झांसी में, और सी होता है मेरठ में, और डी होता है यानी कानपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाता है। 1857 का विद्रोह जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। यह 1857 का क्रांति जो है या विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण जो था वो कौन था। तो ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पे कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। बी हो जाता है यहाँ पे डलहौजी का जबरदस्ती का सिद्धांत, और सी होता है ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिकों का वेतन में भारी अंतर, और सी होता है भारतीय को ईसाई धर्म के परिवर्तन करने का प्रयास। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो यह था कि चर्बी वाले, ऑप्शन ए हो जाता है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना आरंभ हुआ था। तो इसका विद्रोह हो गया था। राइट आंसर हो जाता है इसका ए हो जाता है। तो चर्बी वाले जो बंदूक का खोल हुआ करता था उसकी, तो गोली जो होती थी उसकी खोल जो है गाय और सूअर के चर्बी से बनाई जाती थी, इसीलिए वहाँ पे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग के आरंभ में 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जो जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने का इनकार कर दिया। कारतूस का प्रयोग जो चर्बी वाले कारतूस का इनकार कर दिए थे। तो कौन से ऐसे सिपाही थे? तो ऑप्शन ए होता है कि मंगल पांडे, वी होते हैं शिवम राम, और सी होते हैं हरदेव, और डी होता है अब्दुल रहीम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए हो जाता है, या मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का जो है सूत्रपात जो किया था, संबंधित था, जो सूत्रपात किए थे 1857 में अकेला, वो कौन से सूत्रपात थे? तो ऑप्शन ए होता है कि 34वें नेटिव इन्फेंट्री, और बी होता है 22वें नेटिव इन्फेंट्री, और सी होता है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, और डी होता है 38वें नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए हो जाता है 34वें नेटिव इन्फेंट्री से जो है अकेले 1857 विद्रोह का सूत्रपात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बेगम हजरत 1857 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया गया था? तो ऑप्शन ए होता है कि लखनऊ से, बी होता है कानपुर से, और सी होता है बनारस से, और डी होता है इलाहाबाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि ऑप्शन ए हो जाता है लखनऊ से जो है 1857 में बेगम हजरत महल से 1857 विद्रोह का नेतृत्व जो है किया गया था। तो कौन सा शहर था? तो लखनऊ शहर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह जो हुए थे उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए होता है कि लॉर्ड डलहौजी, और बी होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और सी होता है लॉर्ड कैनिंग, और डी होता है लॉर्ड लीटन। तो 1857 के विद्रोह के भारत का गवर्नर जो थे वो राइट आंसर सी हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? निम्न में से किस नेता ने अपना बलिदान जो है दिए थे? तो ऑप्शन ए होता है कि कुंवर सिंह, और बी होता है तात्या टोपे, और सी होता है लक्ष्मीबाई, और डी होता है मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, यानी मंगल पांडे जो थे 1857 के विद्रोह में नेताओं के किस सबसे पहले अपना बलिदान दे दिए थे। मंगल पांडे ने फांसी पे उनको चढ़ा दिया गया था, वह कारतूस जो है वो प्रयोग न करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पे
यहाँ पे 1857 का विद्रोह के कानपुर के सैनिक का नेतृत्व जो है किसने किए थे। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें कानपुर का नेतृत्व जो है वो किसने किए थे। तो ऑप्शन ए होता है कुंवर सिंह ने, बी होता है तात्या टोपे ने, और सी होता है लक्ष्मीबाई ने, और डी होता है नाना साहेब ने। तो नाना साहेब जो है वो कानपुर के थे, तो इसलिए जो 1857 के विद्रोह जो थे कानपुर में वो सैनिकों के नेतृत्व जो है नाना साहब ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन था। ऑप्शन ए होता है कि नाना साहब का नेतृत्व, और बी होता है झांसी की रानी का नेतृत्व, और सी होता है बहादुर शाह का सहयोग, और डी होता है हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी हो जाता है हिंदू मुस्लिम एकता जो है इसका राइट आंसर हो जाता है कि 1817 की विद्रोह शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात की है तो हिंदू मुस्लिम एकता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था क्या था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी मूल नाम जो था वो क्या था। ऑप्शन ए होता है कि मर्निक कर्णिका, और बी होता है जयश्री, और सी होता है पद्मा, और डी होता है अहिल्या। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये हो जाता है मणिकर्णिका जो थी रानी लक्ष्मीबाई की मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे कहाँ से, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे वो कौन थे। ऑप्शन ए होते थे 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, और बी होता है 1857 की क्रांति का समर्थन किया, और सी 1857 की क्रांति का तटस्थ रहे, और डी होता है देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, यानी 1857 के क्रांति के तटस्थ रहे थे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे, तो 1857 की क्रांति के तटस्थ रहे थे। तो ये क्वेश्चन जो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली थी, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इससे लाएंगे प्रश्न जो है। तो अदर क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।